स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक को हम लोग देखेंगे। इन दिए हुए क्वेश्चंस में हम लोग बच्चों इंटीग्रेट करने के लिए यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिफरेंशिएशन करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए आप प्रोडक्ट रूल यूज करते थे। यहाँ भी अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप दो फंक्शंस में से पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन एक डेरिवेटिव के लिए और एक इंटीग्रेशन करने के लिए आप चूज कर लोगे और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग फार्मूला को यूज करते हुए जो मेथड है उसको लगाते हुए दिए हुए इंटीग्रांड को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करते हैं, इसका बेसिक क्या है बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हो। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 से चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यहाँ पे 6 में है हम लोग को इंटीग्रेट करना है x² log x। ये है बच्चों x² log x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बच्चों, तो पहला फंक्शन मैंने चूज किया बच्चों log x को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इजी है जबकि इसका एंटी डेरिवेटिव डिफिकल्ट होगा करना, इसलिए हम लोग log x को पहला फंक्शन चूज करते हैं और दूसरा फंक्शन बनाते हैं x² को, क्योंकि इसका इंटीग्रल फाइंड करना इजी होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो पहला फंक्शन होगा उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो, तुम लोग कुछ नहीं करना है। इनटू करके डेरिवेटिव इंटीग्रल निकाल लो सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन x² इंटू dx हो गया। माइनस का साइन लगाओ बच्चों। अब जो पहला फंक्शन है उसका निकाल लो डेरिवेटिव। तो मैंने अभी ये बच्चों हम लोग के वीडियो का क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इस वाले स्टेप को मैं पूरा इस क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर सारे स्टेप्स के साथ करके दिखा रहा हूं, बट आगे के क्वेश्चंस में हम लोग ये वाला स्टेप स्किप करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे। अभी आप लोग को समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं। तो d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, ये जो भी आएगा इसको ब्रैकेट में रख दिया मैंने, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो है x², तो dx लिख दो। अब यहाँ पे जो भी आएगा डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों का प्रोडक्ट है, इस पूरे को फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया x² का हो गया x³/3, इसका इंटीग्रेशन आ गया x³/3 इंटू log x। ये हो गया काम, ये फर्स्ट टर्म में आपका देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। ये माइनस अभी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, करना किसका है, log x का डेरिवेटिव लिख लो 1/x हो गया, x² का एंटी डेरिवेटिव लिख लो, ये हो गया स्टूडेंट्स x³/3 हो गया, ये हो गया इंटू dx। अब बच्चों ये हो गया 1/3 x², तो ये हो गया, मैं पूरा लिख के करूंगा, मैंने जैसा कि बोला ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का वीडियो का, तो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। -1/3 बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स x² इंटू dx। अब इस x² का फिर से इंटीग्रल फाइंड कर लो, आ जाएगा x³/9। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ते जाइए आप लोग। ये हो गया 1/x³ log x माइनस ये हो जाएगा बच्चों क्या x³/3, तो मैंने लिखा x³/3, तो 3 पहले से ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस c। ये हो गया 6th नंबर का क्वेश्चन। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 7th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। 7th में देखते हैं क्या करना है। 7th क्वेश्चन में बच्चों इंटीग्रेट करना है हम लोग को। क्वेश्चन है मेरा x sin इनवर्स x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसको भी इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे बच्चों देखो फिर से दो फंक्शंस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो किसका इंटीग्रल आप चूज करोगे इंटीग्रेट करना, किसको आप किसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे स्टूडेंट्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है पहले से, तो बहुत ऑब्वियस है इसको पहला फंक्शन बनाएंगे और x को बनाएंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव आपको नहीं पता है तो इसलिए इसको सेकंड फंक्शन तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम लोग। चलो लिखते हैं फिर क्या करेंगे। अब जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस लिखो आप लोग, मेन इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिखो, तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं इस बार डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x², ये हो गया।
फिर से इंटीग्रल का साइन लगाओ, x इंटू डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, और यहाँ पे जो भी आएगा आंसर इस पूरे का फिर से इंटीग्रल निकालेंगे हम लोग। तो ये x का तो हो गया बच्चों 1/2 एक्स स्क्वायर, तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस x का यहाँ से भी हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, तो 1/2 मैंने लिख लिया बच्चों, यहाँ पे बाहर लिख लिया इंटीग्रल के साइन के, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब ये जो आपके सामने एक फंक्शन दिख रहा है, इसको करना है इंटीग्रल निकालना है, इसका इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो है बहुत इजी, बस ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से एक एक स्टेप को समझते जाओ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अदरवाइज बच्चों आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ है पूरा ये, और लास्ट तक देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि है बहुत ईजी। मे भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बच्चों, लेकिन है ईजी, है ना। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना बच्चों, स्टूडेंट्स, हम लोग इसको पूरा एक अलग से मैं करके दिखाता हूं पहले आपको। ये पहला वाला जो टर्म है ये हो चुका है पूरा सॉल्व, इसको लास्ट तक हम लोग को ऐसे ही लेके कॉपी करते जाना है। देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो क्या न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाया जा सकता है? अगर ला सकते हो तो इसको लिख लो, हाँ ला तो सकते हैं हम लोग, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी लाने में। क्या करोगे, पहले तुम लोग बना लोगे इसको माइनस एक्स स्क्वायर, बना लिए। अब बोलोगे सर माइनस अगर यहाँ पे कर दिया आपने तो एक और माइनस लगाना होगा आपको इसको, क्योंकि ये तो प्लस में था, चलो एक और माइनस लगा देते हैं जिसकी वजह से ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस, ये ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए डिनोमिनेटर जैसा 1 मैंने ऐड किया तो 1 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप बच्चों केयरफुली कर लिया अगर, तो आपका देखिए क्वेश्चन जो है अब सिंपल फॉर्म में आ गया थोड़ा। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये लास्ट तक जाएगा, प्लस हाफ, ब्रैकेट लगाया बच्चों मैंने। अब यहां से डिवीजन के साइन को मैं कर दूंगा ब्रेक इस जगह से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये डिनोमिनेटर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर ये, तो चलो लिख लेते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इंटीग्रल का साइन लगा हुआ था, आपने इसको ब्रेक किया है, तो इंटीग्रल का साइन दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअल लगा दो, तो dx, इंटीग्रल का साइन यहां भी लगा दो इंटू dx। अब देखो बच्चों, इसका तो इंटीग्रल आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, ये एक्चुअली डेरिवेटिव है किसका, साइन इनवर्स x का, तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। बच गया ये वाला पोर्शन, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, तो दिखेगा फिर कि वो कैसे करना है। 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x लिखा हम लोगों ने, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। ये 1/2 प्लस में हाफ जो लिखा हो, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1/2, ये हो गया बच्चों साइन इनवर्स x, हो गया ना ये। अब बच गया केवल इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, देखिए बाकी जगह से इंटीग्रेशन के साइन हट चुके हैं, अब हम लोग को करना है इंटीग्रेट करना है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी तक तो बच्चों इसके लिए कोई अलग से हम लोगों ने रूल या मेथड नहीं सीखा था, लेकिन अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को यहां से हम लोग सॉल्व आगे लेके जा सकते हैं। ये एक्चुअली एक नया क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है कि इंटीग्रेट करो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको ना I1 ले लेते हैं हम लोग, अब अलग से इसको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने लिख दिया, क्योंकि फिर बाकी हर स्टेप में इतना सारा कुछ कॉपी करना होगा, हर बार लिखना होगा, तो उसको लिखने से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1/2 इसको ले लिया I1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। अब इस I1 को बच्चों सेपरेटली हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे होगा सर, यहाँ तो केवल एक ही फंक्शन दिख रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं तो लगता है, हाँ बच्चों बिल्कुल। तो चलो एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बना लिया हम लोगों ने, 1 इंटू कर दिया। अब बताओ बच्चों कौन सा इंटीग्रेट करोगे, कौन सा पहला फंक्शन बनाओगे, किसको सेकंड फंक्शन, बहुत ऑब्वियस है बच्चों, इसको तो आप फर्स्ट फंक्शन बनाओगे नहीं, क्योंकि इसका फिर एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इसको बना लो सेकंड फंक्शन, और जिसका डेरिवेटिव आपको पता है निकालने आता है इजीली, तो उसको बना लो फर्स्ट फंक्शन।
तो इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो यहाँ पे। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाया क्योंकि इसके अंदर में पहले वाले फंक्शन का लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव। तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले करोगे आप लोग, सर करेंगे डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा -2x। ये हो गया, ये डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट फंक्शन का, इनटू ये जो सेकंड फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव, और जो भी आएगा इसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चों। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ये हो गया स्टूडेंट्स, 1 का हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, आ गया x अपॉन, यहाँ पे आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जब 1 का इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल निकालोगे, फिर से x आएगा, तो ये हो जाएगा x पहले से यहाँ पे ये वाला है, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया ये। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए बच्चों? चलो फिर से वही काम किया जाए, न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाए इसको, जैसा डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का हो गया स्टूडेंट्स, I1 इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बच्चों लगा दिया माइनस, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर बनाया और 1 ऐड किया और 1 एट द सेम टाइम मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको स्प्लिट कर लो 2 पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड कर दो जैसे इसके पहले अभी किया था, सेम वही काम फिर से कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बच्चों ये माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होके क्या हो गया? प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया बच्चों? ये हो गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कट गया डिनोमिनेटर से और बच गया ऊपर केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, प्लस ये हो गया इसका इंटीग्रल साइन x। ठीक है बच्चों। अब देखो बोलो सर जहां से स्टार्ट किया था I1 यही तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने बच्चों, ये I1 था मेरा, ये I1 था, फिर से वहीं पहुंच गया सर, यहाँ पे तो फिर से वही आ गया। हाँ तो अच्छा हो गया बच्चों, ये भी आपका I1 है, तो ये वाला I1 इस I1 के साथ ये लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के 2I1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये है I1 अगेन आ गया, तो I1 प्लस I1 यहाँ पे हो गया बच्चों ये 2I1। तो इस तरह से I1 की वैल्यू निकल गई हम लोग की x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये और प्लस ये थर्ड वाला टर्म साइन इनवर्स x। ये देखिए I1 की वैल्यू आ गई, ये 2 इधर भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू, इस I1 की वैल्यू को यहाँ पे इसमें हम लोग बच्चों कर देंगे अब सब्स्टिट्यूट, और अपना आंसर आ गया। तो अब हम लोग लिखते हैं बच्चों फाइनल आंसर। करना क्या था हम लोग को इंटीग्रेट करना था x साइन इनवर्स x को, तो इसका इंटीग्रल हो गया इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग का ये 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 1/2 I1, है ना बच्चों, 1/2 I1। तो I1 जो है 2 टाइम्स है, तो होगा क्या बच्चों? ये 1/2 से ये 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। I1 की वैल्यू जब रखोगे नहीं 1/2, ये 1/2 पहले से, एक 1/2 इधर फिर से आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये समझ में ना, ये I1 में इज इक्वल टू करेंगे तो 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पहले से 2 डिनोमिनेटर में है, तो एग्जैक्टली हो जाएगा ये 1/4। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 लगा के लिख दे रहे बच्चों इसको हम लोग। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/4x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x। ये I1 की वैल्यू कर दिया सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे क्या है? -12 साइन इनवर्स x, -12 साइन इनवर्स x। अब बच्चों बस एक स्टेप और करो आप लोग और आंसर आपका आ जाएगा।
क्या करना है बच्चों, अब लाइक टर्म्स को एक पास ले लो, साइन इनवर्स एक्स को सबको एक साथ में कर दो और एलसीएम ले लो यहाँ से 4, डिनोमिनेटर में 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 ले लिया एलसीएम में आपने और साइन इनवर्स एक्स ले लिया है हम लोगों ने कॉमन। तो क्या बचा है बच्चों, 2 2 4, ये हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो प्लस 1 आ गया ये और माइनस 2 2 4 तो 2 आ गया। ये हो गया बच्चों। अब और क्या बचा है, ये बचा हुआ है तो इसको कॉपी कर लो ऐसे ही 1/4 x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में तो प्लस सी तो आपको लगाना ही लगाना है आंसर में अपने। इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1/4 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/4 1 इंटू लिखा मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। बच्चों थोड़ा सा लेंदी जरूर है ये, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है ना दो चार बार स्टेप में 2-3 स्टेप में किया हुआ है इसको, बट है इजी बच्चों, लेंदी है थोड़ा सा लेकिन है इजी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते जाइए और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइए। तो इसीलिए मैंने बोला बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप स्किप करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पे। अब इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम होती है, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट लिख सकते हैं, हम लोग अपने वीडियो में उसको आपको आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे फिर। तो चलिए अब करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे 8th नंबर का क्वेश्चन। अगर बच्चों कोई भी डाउट किसी भी, मैं कह रहा हूं केवल इस एक्सरसाइज से नहीं, किसी भी एक्सरसाइज से मैथ्स में कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो आपको किसी भी क्लास का, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मैं बच्चों इंडिविजुअली, मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली आपके कमेंट्स को एंटरटेन करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ पे तुम लोग को इंटीग्रेट करना है x tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब चलो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम लोग चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आप लोग ये बनाओगे, क्योंकि सर इसका हमको एंटी डेरिवेटिव नहीं पता अभी, लेकिन डेरिवेटिव पता है, बिल्कुल पता है, सही कर रहे हो आप लोग। तो और सेकंड फंक्शन होगा x। चलो फट से लगाते हैं हम लोग कौन सा रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पहला जो फंक्शन है उसको ऐसे लिख लो, लिख लिया मैंने, और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल, तो x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। पहला जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, तो x dx। और जो भी आएगा इसको फिर से कर लोगे आप लोग इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2, तो मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में 2 tan इनवर्स x। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, काम हो गया इसका आपका, माइनस x का हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 जो है मैंने इधर लिख लिया बाहर। अब ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। जैसा न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में बिल्कुल वैसा ही आप न्यूमरेटर में बना लो, जैसा डिनोमिनेटर में फॉर्म है, तो आपका क्वेश्चन जो है इजी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन है, ये इम्प्रॉपर रैशनल है, तो पहले प्रॉपर रैशनल में चेंज करेंगे इसको हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया इसको। ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बच्चों ऐसा जब भी रहेगा ना तो इसको हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करने का मेथड है, या तो आप रफ में जाकर के इसको इससे एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो, या जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे कर दो, डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में ले आओ। इसके लिए क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया एट द सेम टाइम, और यहां से इस जगह से इसको डिवीजन का साइन स्प्लिट कर दो, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक जैसा, जहां जिस टर्म से बनता है वहां से स्प्लिट कर दो इसको। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला पार्ट आपका हो चुका है, माइनस 1/2। अब चलो स्प्लिट करते हैं इसको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। मैं करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स तुम लोग को एक बार। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया था बच्चों, ये इस फॉर्म में लिख लिया आपने। देखिए अब ये आ गया आपका, थोड़ा इजी फॉर्म आ गया। अब ये जो इंटीग्रल का साइन 2 टर्म्स पे लिखा हुआ है, इसमें दोनों पे स्प्लिट कर देंगे, 1 पे भी दे देंगे इंटीग्रल का साइन, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पे भी हम लोग इंटीग्रल का साइन दे देंगे। दोनों को मतलब अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ 1 इंटू डी एक्स। और बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बच्चों क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका x, तो x लिख लिया। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x आएगा, तो इसको लिख लो प्लस हाफ tan इनवर्स x। हो गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए लास्ट में आप एक कांस्टेंट c लगा दो। इसका आ गया 8 नंबर का आंसर। अब करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स 9th नंबर के क्वेश्चन को। 9th में x cos इनवर्स x, जैसा x sin इनवर्स x था स्टूडेंट्स, वैसा ही ये x cos इनवर्स x। करने का मेथड बिल्कुल सेम होगा बच्चों। तो मैं कहता हूं कि आप लोग को मैं ये दे देता हूं बच्चों होमवर्क में, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए बिल्कुल x sin इनवर्स x की तरह। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता आपको कि कैसे करना है किसी स्टेप में, कोई दिक्कत, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसका आप बता दीजिए कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, इसका फिर से करके पूरा वीडियो बना दूंगा इस पे x cos इनवर्स x को कैसे किया जाता है। अभी आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैं 9th वाला आप पे छोड़ता हूँ। तो 9th वाला हम लोगों ने स्किप कर दिया अभी, क्योंकि सिमिलर है बिल्कुल आपका 7th की तरह ही है। अब हम लोग करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 10th नंबर। 10th नंबर में है क्वेश्चन साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। इसको करना है हम लोगों को इंटीग्रेट। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हाँ सर अच्छे तो सभी हैं अच्छे क्वेश्चंस तो बच्चों सभी हैं, इसमें खराब कौन सा है, अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं। आ गए आपको समझ में तो सब अच्छा, सब इजी है। नहीं समझ में आया तो क्लास 5 का भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन तुम लोग में पता है तुम लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, इसलिए कर लोगे आराम से। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी वीडियोस बनाए इसको लाइक कर दीजिए, ताकि आप तक मैं ऐसे ही मेहनत करके अच्छी वीडियोस पहुंचाता रहूं। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसका डायरेक्ट अभी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ 1 इंटू लिख दो, ये लिख दिया, तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया, है ना। ये मेरा सेकंड फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है जिसको डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है उसको तो कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसे छोड़ देना है ना पहले। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव माइनस। चलो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों। पता है आप लोग 11th में अच्छे से सीखा होगा आप लोगों ने, नहीं तो फिर अभी भी सीखा होगा अपने 12th में डेरिवेटिव निकालना बहुत डिटेल्ड में, और नहीं सीखा है तो बताइएगा, मैं इस पे अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मैंने जैसा कि बोला, आपको किसी भी कहीं भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोग को इंडिविजुअल एंटरटेन करूंगा, इंडिविजुअली आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा ये। तो चलिए इसको डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं करूंगा साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेटिव निकालूंगा। पहले ये एक्स स्क्वायर की तरह बिल्कुल किया इसको, तो 2x हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, चेन रूल लगा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म का आपका डेरिवेटिव निकल आया। इनटू सेकंड टर्म जो है 1, इसका कर लेंगे एंटी डेरिवेटिव, तो बच्चों जो जाएगा x हो गया, लिख दिया मैंने x इंटू डी एक्स। इस बार डायरेक्ट लिख दिया, इंटीग्रल का साइन नहीं लगाया, तो क्योंकि 1 का इंटीग्रल आपको पता है x, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है इस बार बच्चों। इज इक्वल टू 1 का हो गया x, तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया क्लियर। यहां से देखो इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव का साइन कुछ नहीं रह गया, सब क्लियर है। ये वाला टर्म हो गया, माइनस ये हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये 2x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया बच्चों, ये है ना। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्म आ गया आपके सामने, है ना। क्या इंटरेस्टिंग फॉर्म आ गया, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है ये। ये देखो जरा ध्यान से, मैं अगर एक फंक्शन लिखूं तुम्हारे सामने अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको बच्चों ये मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको अलग से मैं आप तुम लोगों को करके समझा रहा हूँ, ये आगे इसके प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए। इसको अगर मैं बोलूँ कि बच्चों इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब बच्चे लोग करोगे क्या इसको, अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाओगे हो जाएगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो अब मैं बोलूँ दोनों साइड में अब फिर से इसको इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे इनटू dx, ये लिखोगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे इनटू dx लिखोगे यहाँ पे ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों या ध्यान से देखो, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यही तो है। इसको डिफरेंशिएट किए तो आंसर ये आया, तो फिर से अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका जो मेन फंक्शन है वो मिल जाएगा जिसका ये डेरिवेटिव था। ये तो मतलब होता है इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है मेन फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है आपको। तो यहाँ पे वही तो लिखा है बच्चों, यहाँ पे मेन फंक्शन देखो तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले पार्ट का मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, ये जो है इसका हमको एंटी डेरिवेटिव पता है, हाँ इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे बच्चों। अब इस वाले फंक्शन को बना देंगे हम लोग सेकंड फंक्शन, और साइन इनवर्स एक्स को बना देंगे अपना फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बच्चों यूज कर लेंगे, तो ये बच्चों क्वेश्चन ये आराम से अब आगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना वाला पार्ट ये जो मैंने अभी अलग से करके दिखाया, आपको केयरफुली इसको देख करके समझना था, मतलब ये आपको बहुत केयर के साथ करना है इस पार्ट को आपको। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर के लिए ये रुक गया है। हाँ मैं इसको इरेज कर देगा, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करके आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे होगा। ये बेसिक तो मैंने बता दिया है तुम लोगों को कि कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन क्या चूज करना है, सेकंड फंक्शन क्या चूज करना है, अकॉर्डिंगली हम लोग चलो करते हैं इसको। तो मैं इसको पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में प्रॉपर एकदम लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को करते समय। थोड़ा सा ये स्लो रिस्पॉन्ड किया, अभी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, विद इन फ्यू सेकंड्स करेक्ट हो जाएगा ये। हाँ तो चलो इसको मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस 2 बाहर निकाल लो इंटीग्रल के, फर्स्ट फंक्शन हो गया मेरा साइन इनवर्स x, जिसको करना है हम लोग को डिफरेंशिएट, इनटू सेकंड फंक्शन हो गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे कि तुम लोगों ने अभी अभी देखा था कि सब अगर यहाँ पे माइनस लगा दो आप तो आंसर इसका प्लस आएगा। चलो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, तो इसको यहाँ प्लस कर दिया इंटू dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव मैंने कैसे होगा करके दिखाया तुम लोगों को। चलो यूज करते हैं स्टूडेंट्स इसको। अभी इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन, कुछ नहीं करना है ऐसे ही छोड़ देना है आपको, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाओ बच्चों। यहाँ पे देखो 2 बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के इंटीग्रल के मेन साइन के, तो यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूं मैं। मेन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट जो फंक्शन है डी बाई डी एक्स कर दो, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लो आप लोग फर्स्ट फंक्शन का, और यहाँ भी हो गया ये आपका इनटू सेकंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों जितना भी आएगा इन सब का कर लेना है क्या, फिर से हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है, तो डी एक्स लगा दिया मैंने स्टूडेंट्स। चलो इज इक्वल टू ये हो गया, इसको तो कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लास्ट तक कॉपी करते जाना है इसको बस। यहाँ पे बच्चों इसका इंटीग्रल क्या आएगा, अभी करके दिखाया मैंने तुम लोगों को, इसका आ जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्लस 2, इसका इंटीग्रल मैं लिख रहा हूँ
एंटी डेरिवेटिव इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिख लो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन इसका अभी ये है बच्चों इंटीग्रल का साइन लगा दिया, इसका इंटीग्रल निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया तो बच्चों, अच्छा सा आ गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया केवल 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का एंटी डेरिवेटिव बच्चे को पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स। तो चलो लास्ट अपना स्टेप लिखते हैं, तो मैं लिखता हूं जो इंटीग्रल आपको निकालना था, मेन इंटीग्रल निकालना था बच्चों साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था, मेन क्वेश्चन हम लोग का यहां से स्टार्ट हुआ था, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, आंसर आ गया तुम लोग का एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 बच्चों ये स्क्वायर है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। बच्चों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग नए वीडियो में फिर से कुछ नए क्वेश्चंस नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर से, बाय।